अभी अभी आंधी आई आज 16 तारीख में, बहुत तेज़ आंधी आई। तो उस आंधी में जो इस घर के छत की जो किवाड़ियाँ जो झीने की बनी होती है सीढ़ियों की, तो वो पीट ना मतलब जैसे खुली रह जाए तो हवा से वो बजती है ना, तो वैसे करके दिखाई गई। तो वैसे करके दिखा के असुरक्षा की भावना, जब मैं इस गेट को लगा देता हूँ तो इसने वही आइडिया निकाला है। तो 3 दिन में सोचा है, तो मुझे जाना ही पड़ा ऊपर ताला लगाने के लिए। ताला लगाने के लिए जाना पड़ा। तो फर्स्ट फ्लोर में पहुंच के मैंने सीढ़ियों पे ही देखा, टॉर्च जली हुई थी क्योंकि लाइट तो आ रही थी शायद, टॉर्च लाइट आ रही थी, टॉर्च मेरी जली हुई थी, अंधेरा था ऊपर। तो देखा फर्श पे बकायदा धूल जमी हुई थी, बकायदा धूल जमी हुई थी, जिससे पता लगता था कि यहाँ कोई नहीं रह रहा। अगर कोई रहेगा तो पैरों के निशान तो आएंगे ही ना, कॉमन सी बात है। और मतलब वैसे भी चलेगा, साफ नहीं करेगा पैरों को निशान आएंगे, नहीं तो सिर्फ चलने से भी फर्श जो है वो हो जाता है, मतलब धूल इस तरीके से जमी हुई नहीं दिखेगी। तो मैं ऊपर देख गया सीढ़ी ताला लगाने के लिए, और मतलब उससे ऊपर गया सीढ़ी में ताला लगाने के लिए, तो वो ऊपर भी बना हुआ है। तो दरवाज़ा पिटने का मतलब नहीं था हवा हवा का उस पर असर होने से। तो फिर मैं नीचे उतर आया। तो मैंने फिर अंदर देखा इसी वजह से, क्योंकि पूरे में धूल जमी हुई थी, पूरे उसमें धूल जमी हुई थी। और अंदर मैंने देखा जाके कि इसमें कोई है ही नहीं, मतलब तो देखने में फिर क्या परेशानी है, पोर्शन वगैरह कोई होता तो बात अलग है। पोर्शन मैंने देखा जाके, तो पोर्शन नीचे से ऊपर ठीक बना हुआ है, क्योंकि उस पर वेस्टर्न लैट्रिन बनी हुई है और बाथरूम भी बड़ा है। और जहाँ हमारी नीचे किचन है वहाँ पे बना हुआ है, इस जगह पे बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम है ना। तो वहाँ लैट्रिन बाथरूम है। तो फिर मैं चला आया नीचे, है ना, नीचे चला आया। तो ये सिर्फ मतलब कहने का ये है कि इतने दिनों से वही मैं कह रहा था कि जब तलाक के लिए भी अगर कोई जोड़ा पहुंचता है तो उनसे भी लॉ जो है कहता है कि, लॉ कहती है कि भाई तुम अकेले में जाके उन्हें रूम दिया जाता है बाकायदा, कि भाई इसमें तुम बैठ के, उसमें कोई नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसमें तुम आराम से बैठ के बात कर लो अपना जो भी है। तुम अपनी बातों में तुझ पे फंसाया जाए, फिर से दोनों में से जिसमें फंसा जाए वो फंसा लो, है ना। वशीकरण करना है वशीकरण कर लो, जो करना है वो कर लो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी पत्नी मुझसे जो है मेरे ही सामने लाने में बहुत नाटक थे। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा भी किसी लॉ में होता नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये मैंने लखनऊ में भी कहा था, यहाँ पे भी है। तो इसीलिए मैंने शक जाहिर किया था कि उसे मार दिया गया है। तो इसीलिए, और इसके बारे में मुझे अवगत भी नहीं कराया जा रहा है इसी वजह से। तो अब एक बार फिर प्रूव हो गया कि मेरी प्रिय पत्नी श्वेता, जो मेरी इकलौती घर की वारिस थी, मेरी ज़िंदगी की हकदार थी, मेरी दोस्त, मेरी हमदम, मैंने पहले भी बताया था, लखनऊ में भी एक्सप्लेन किया था कि क्या कहते हैं, ज़िंदगी सफ़र की तरह है। ये गाने में भी दिखाया, सफ़र।
हर रिश्ता पीछे छूटता जाता है, माँ बाप हो या कोई भी हो, है ना। तो इसीलिए अपनी पत्नी या पति वो हम सफ़र होता है ना। तो उसकी तरह ये तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। हम उम्र होते हैं हम, है ना। तो वो साथ ही रहेगा ना। कोई ऐसा कोई योग रब है वो अलग बात है, वो अलग कंडीशन है, लेकिन वो साथ ही रहेगा, है ना। तो अकेलापन महसूस ना हो, ये सब ये उसके लिए होता है। तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है, तुम्हें अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं। वो भटकाव को खत्म करती है ना। मेरी उस दोस्त को मार दिया गया, कब मार दिया गया मुझे नहीं पता। और इनका रिकॉर्ड है, अंगी ने खुर्जा में जिसे ब्याह के लाया था उसे मार दिया था। तो इस गैंग का तो ये रिकॉर्ड है ना। तो मेरी पत्नी श्वेता खौफ की वजह से मार दी गई है, रंजिशन की गैंग में फंसवा दी गई। अब ये CBCID के बाद में या पहले जैसे भी मार दी गई है, उसे मार दिया गया। अगर मारी नहीं गई होती तो श्वेता ऐसी कौन सा मतलब प्रोसीजर है जिससे कि श्वेता को मेरे सामने ही नहीं लाया जाए। सारा केस खत्म हो चुका है। इसीलिए ये तीनों CM जो इस यूपी के ठेकेदार बने हुए हैं, पूर्व और वर्तमान, ये थोड़ा अलर्ट रहे। और तुम्हारा एक शत्रु पैदा हो चुका है इस धरती पे, है ना। तुमने अपना शत्रु पैदा कर लिया है, तुम इस लायक नहीं हो तीनों के लिए। तो तीनों कोई है नहीं यूपी में तुम्हारे नाम, है ना। तुमने मेरी पत्नी को मरवा दिया और मुझे बताया तक। मैं रिसर्च करूंगा और तुम लोगों को देखूंगा चाचा। और उससे पहले कानून अगर इन सबको सजा दे सकता है, हत्या की, पहले अपहरण किया, कैद में रेप किया और हत्या की सजा दे सकता है, तो देखे देखे, देखे देखे, इससे पहले